बिहार इलेक्शन में एनडीए सरकार की जीत का सबसे बड़ा कारण रहा SIR, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप चाहे कुछ भी करते रहिए, आप चुनाव आयोग पे आरोप लगाते रहिए या फिर मतदाताओं पे आरोप लगाते रहिए या फिर आप ये कहते रहिए कि चुनाव में धांधली हुई है या मतदाताओं को समझ में नहीं आया, विकास कोड दे या जुमले कोड दे, आप कुछ भी कहते रहिए, उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार तो बन गई, लेकिन सरकार बनने का एक जो प्रमुख कारण था वो था बीजेपी द्वारा माइक्रो लेवल पर वोटरों का किया गया मैनेजमेंट। माइक्रो लेवल पर जो मैनेजमेंट किया गया बीजेपी द्वारा, वही उसकी जीत का सबसे प्रमुख कारण बना। एक चीज मैं आपको बता दूं, कंफर्म कर दूं कि अब जो चुनाव लड़ने का जो कांग्रेस मॉडल था वो पुराना हो गया है, बेकार हो गया है। ये बीजेपी मॉडल है चुनाव लड़ने का। इस मॉडल को जो अपनाएगा वही चुनाव जीतेगा। ये बीजेपी मॉडल क्या है? तो बीजेपी मॉडल ये है जैसे प्रधान का चुनाव होता है, सेम वही मॉडल बीजेपी ने विधानसभा और लोकसभा में अपनाया। जिस तरह प्रधान के चुनाव में एक एक मतदाता को प्रधान पहचानता है और एक एक मतदाता को वो पोलिंग बूथ पर लाकर मत डलवाता है, कुछ ऐसा ही चुनाव बीजेपी द्वारा लड़ा जा रहा है, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो। SIR का जिक्र मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनकी जीत का सबसे बड़ा कारण यही है। ना मुद्दे महत्वपूर्ण थे इस चुनाव में, ना ही बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई थी, लेकिन सबसे बड़ा कारण, ना ही किसी को उम्मीद थी कि इतनी सीटें 243 में 202 के करीब सीटें एनडीए को आ जाएंगी और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होगी, किसी ने उम्मीद नहीं किया था। यहाँ जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है उन्होंने भी उम्मीद नहीं किया था। वो तो थर्ड पार्टी बता रहे थे, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट थे वो तो थर्ड पार्टी बता रहे थे। पहले नंबर पर RJD, दूसरे पर JDU, तीसरे पर, लेकिन सभी की अटकलें बेकार हो गई। किसी ने सही प्रेडिक्ट नहीं कर पाया। इसका कारण है किसी ने SIR पे सही ध्यान नहीं दिया। SIR में क्या हुआ कि जब SIR किया गया तो जो BLO था, बूथ लेवल ऑफिसर, वो घर घर जाके मतदाताओं का नाम सूची में डाला, जो गलत थे उनको हटाया, और साथ ही साथ जो BLA होते हैं, BLA बूथ लेवल एजेंट, हर पार्टी के बूथ लेवल एजेंट होते हैं जो देखते हैं कि सही व्यक्ति का नाम कटा है या गलत व्यक्ति का, सही व्यक्ति का नाम जुड़ा है या गलत व्यक्ति का। यहीं पे जो बीजेपी के BLA थे उनका रोल सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। उनको एक एक वोटर के बारे में पता चल गया, कौन कहाँ रहता है। जैसे मान लो अगर कोई महाराष्ट्र में रहता है एक कोई वोटर, तो BLA का जो कार्यकर्ता है, BLA है, एजेंट है, जो बूथ लेवल एजेंट, वो मैसेज देगा अपने ऊपर के नेता को, जिला स्तरीय नेता को। वो डिस्ट्रिक्ट स्तरीय जो नेता है वो प्रदेश स्टेट स्तर पे जो नेता है उनको जानकारी देगा, फिर वो महाराष्ट्र में रहने वाले नेता को जानकारी देगा, और फिर वो नेता महाराष्ट्र में जो व्यक्ति, एक व्यक्ति या 100 व्यक्ति, कितने व्यक्ति रहे, उनका आने का प्रबंध मैनेजमेंट बिहार आकर वोट डाले का मैनेजमेंट बीजेपी के नेताओं ने किया। जबकि कांग्रेस और RJD ने ऐसा कोई मैनेजमेंट नहीं दिया। वो मुद्दों पर, राजनीतिक चर्चाओं पर ही चर्चा करते रहे। इस माइक्रो लेवल मैनेजमेंट को उन्होंने ध्यान में नहीं रखा, ये प्रधानी मॉडल को उन्होंने ध्यान में नहीं रखा, और इस तरह से मैनेजमेंट करके, माइक्रो लेवल मैनेजमेंट करके, यूनिट वाइज काम करके बीजेपी के नेताओं ने बम्पर वोटिंग कराई। और आगे से अगर किसी भी पार्टी को जो बीजेपी को हराना चाहती है, उसको इस प्रोसेस को ध्यान देना ही होगा, और आप तभी बीजेपी को हरा सकते हैं या बीजेपी लेड एनडीए को हरा सकते हैं जब चुनाव का बीजेपी मॉडल अपनाएंगे और एक एक व्यक्ति को, अपने एक एक वोटर को पोलिंग बूथ तक लेकर आएंगे, तभी आप चुनाव जीत सकते हैं। अन्यथा बहाने बनाते रहिए। सत्य तो ये है कि जितना डेडिकेशन, जितनी तत्परता और जितनी सत्ता की भूख बीजेपी के लीडर्स में देखी जा रही है, उतना किसी भी लीडर्स, किसी पार्टी के लीडर्स में नहीं दिख रही। अब ऊपरी तौर पे आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, आपको ग्राउंड लेवल पर उतरना होगा और मेहनत करनी होगी। भारत में क्रोनिक कैपिटलिज्म है। अब क्रोनिक कैपिटलिज्म में आलस की कोई जगह नहीं है, लेजीनेस की कोई जगह नहीं होती है। जो राजनीति हो चाहे कहीं भी हो, जो आलस दिखाएगा
वो बाहर हो जाएगा, और जो जितनी सक्रियता दिखाएगा वो सत्ता में बना रहेगा। बीजेपी या बीजेपी के कार्यकर्ता या बीजेपी के लीडर, चाहे मोदी जी को देख लीजिए, 75+ हो गए हैं, फिर भी उनकी सक्रियता राजनीति में देखिए, वो जोश उत्साह देखिए। जो उतना जोश उत्साह और माइक्रो मैनेजमेंट करेगा वोटरों का, जो प्रधानी मॉडल यानी बीजेपी मॉडल से चुनाव लड़ेगा, वही बीजेपी से जीत सकता है।